डीप फेक एक साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि अगर उस बच्चे ने गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई और आवश्यक कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। इससे हमारे बच्चे घर के, हमारी बेटी है, महिलाओं से जुड़ी हुई बेचारी कहाँ जाएंगे। फेक और मीम्स में समझे फर्क ना हो कंफ्यूज। जी हाँ, बिल्कुल। काशीपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में इस वक्त एक मुद्दा उठ रहा है, जिसमें की बात करें तो जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनका चेहरा किसी ने डीप फेक करके एक दूसरी वीडियो पर लगा दिया था। वहीं इस पर देखने को मिल रही है लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया। कुछ लोग का कहना है कि ये सिर्फ एक मीम है जो कि सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाया गया, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये एक जुर्म है जो जिस पे लगाम लगानी बहुत जरूरी है। हाँ, वहीं जहां एक तरफ काशीपुर के ही एक व्यक्ति द्वारा इस पर रिपोर्ट लिखवाई गई और कार्रवाई करी गई पुलिस के द्वारा, इस पर फोरेंसिक जांच के लिए भी उस लड़के के फोन्स को भेजा गया है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई क्राइम नहीं है, ये सिर्फ एक मीम बनाई गई थी और ये कार्रवाई जो पुलिस ने की है ठीक नहीं है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि यदि आपके परिवार में भी किसी सदस्य के चेहरे का इस तरह से प्रयोग करके डीफेक वीडियो बनाई जाती है तो क्या तब भी यही प्रतिक्रिया होती जो इस वक्त हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आज ये संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनमानस इसकी जद में क्यों नहीं आ सकते। तो सभी लोगों को ये समझना बेहद जरूरी है कि डीप फेक जो है वो क्राइम है, उसे मीम्स की कैटेगरी नहीं दी जा सकती। लेकिन सवाल ये कि क्या आप जानते हैं कि डीप फेक और मीम्स में क्या अंतर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। मीम्स उन्हें कहा जाता है जिसको किसी भी एक वीडियो या फोटो को लेकर फनी बनाया जाता है, उसमें कुछ वॉइस इफेक्ट्स वगैरह डाल के। लेकिन डीप फेक की बात करें तो डीप फेक एक ऐसा क्राइम है जिसमें की बॉडी किसी और की होती है, उस पर शक्ल किसी और की लगा दी जाती है AI की मदद से। वहीं संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री की गरिमा को कहीं ना कहीं ये चीज लांछन लगाती है, क्योंकि उनका चेहरे का प्रयोग किसी और की वीडियो पर करना एक बहुत ही बड़ी बात है जिस पर लेकर कार्रवाई की। वहीं जो लोग उस कार्रवाई को या फिर उस युवक की गलती को डिफेंड कर रहे हैं, उनके लिए एक बात मैं कह दूं कि यदि अगर उनके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा होता है, हम है, लड़कियां हैं, उनके घर में उनकी बहनें हैं, उनके साथ में अगर ऐसा होता है तो क्या तब भी वो यही कहेंगे कि पुलिस की कार्रवाई गलत है। और वो भी एक ऐसे समय पर जब साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या अगर लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो आखिर किसके पास जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि डीप फेक को जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक वीडियो आई थी रश्मिका मंडाना के सामने, जिसके बाद उस पर भी कार्रवाई की गई थी। तो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। भाई बात की जा रही है कि 19 साल का लड़का है, कम उम्र है, तो क्या 19 साल के लड़के को अभी रोक लगा दी जाएगी तो उसका आगे का फ्यूचर नहीं समझ जाएगा। वहीं बड़ी बड़े लोगों के साथ में विभिन्न देशों में ऐसे जो हादसे हैं वो सामने आते हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन उम्र के आधार पर क्या किसी गलती को रोकना या उसको बचाव करना, डिफेंड करना सही है। आइए जानते हैं इसको लेकर काशीपुर वासियों का क्या कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज। देखिए, पहले तो हमें 15 तारीख को एक रिटन एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, जो यहाँ के ही स्थानीय एक अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा दी गई थी, सम्मानित व्यक्ति द्वारा। उनके द्वारा ये बताया गया कि एक CM सर की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश की छवि, हमारे पूरे स्टेट की छवि भी कहीं ना कहीं उस धूमिल होगी। तो हमने उसका संज्ञान लिया। उसके बाद उस लड़के को बुलाया गया, क्योंकि जो भी एविडेंस था उसके फ़ोन में ही था, तो उसको बुलाया गया, उसकी काउंसलिंग की गई। उससे जब एविडेंस हमें फ़ोन में मिला तो हमें ये पता चला कि उसके ही फ़ोन से वो वीडियोस जो थी वो क्रिएटेड थी और सर्कुलेटेड थी। और पहली बात है, ये मीम नहीं है। देखिए, मीम होता है जब आप ओरिजिनल वीडियोस को कट करके उसको एडिट करते हैं। दिस इज़ अ प्रॉपर डीप फेक दैट हैज़ बीन क्रिएटेड विद द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। और ये इतना सोफिस्टिकेटेड होता है, ये किसी के भी पास इतना आसानी से मिलना मतलब इट्स ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल। तो ये इसको इसकी गंभीरता देखते हुए कि एक डीप फेक है और कहीं ना कहीं इसका अब यूज़ साइबर फ्रॉड और चीज़ों में भी किया जा सकता है, तो उसका संज्ञान लेते हुए इस पर इमीडिएटली FIR की गई थी। लड़के को बुलाया गया था, बच्चा एक 19 साल का लड़का था, उसकी काउंसलिंग की गई प्रॉपर्ली, और उसके बाद उसकी जो भी कार्रवाई है आगे, जो हमारे पास मोबाइल फोरेंसिक्स के बाद एग्जैक्टली जो डिटेल्स आएंगी, जो रिपोर्ट्स मिलेंगी, उसके बाद हम आगे की इन्वेस्टिगेशन। जो डीप फेक की कार्रवाई उस लड़के ने करी है, ये कार्रवाई अच्छी नहीं करी है। ये 19 साल का बच्चा अगर इस लाइन में जाएगा तो आगे चल के क्या क्या करेगा। अगर युवा हमारे बच्चे अगर साइबर कैफे पे जाके और ये सब कार्य करेंगे, और वो भी एक उस शख्स के लिए जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये आगे और क्या नहीं कर सकते। और आजकल जो मैं समझता हूँ ये साइबर कैफों में हो रहा है और जो इधर उधर की घटनाएं सुनने में आ रही हैं, इससे हमारे बच्चे घर के, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, जो सब नेटवर्क से, मोबाइलों से जुड़ी हुई है, ये बेचारी कहाँ जाएंगी और ये कैसे काम करेंगे। जो इतने लोग काम कर रहे हैं, ये काम कैसे करेंगे।
अगर कहीं पे भी घर से निकलना ये तो दुश्वार हो जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं अगर वो बच्चा कहीं भी किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व मिलता है, उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर वो जांच में पाया जाता है तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। डीपफेक एक साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो मेरी नज़र में बहुत खतरनाक है आगे चल के। जिस तरीके से युवा पीढ़ी को एक बेस बना के इस क्राइम को किया जा रहा है, सोचने वाली बात यह है कि जब प्रदेश के मुखिया ही उसमें सेफ नहीं है, आप देखिए अभी उसमें कितने तरीके से मुखिया प्रदेश के उसको डीपफेक के सारे वीडियोज़ को वायरल किया गया। तो उसे देखते हुए अब ऐसा लगता है कि जो आम जन है वो किस तरीके से इसको फेस करेंगे, और इसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लड़कियां, खासकर लड़कियां हैं, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, और मतलब एक युवा पीढ़ी का सहारा लिया जा रहा है। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये क्राइम हो रहा है, इसके पीछे और भी कोई साजिश हो सकती है। तो मेरा जो प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और सही का सही इस चीज़ को डिक्लेयर। और हाँ, डीपफेक जो कारण इस तरीके का साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसे आम जन को भी समझना चाहिए, और खासकर युवा पीढ़ी को समझाने की भी कोशिश की जाए कि जिस तरीके से डीपफेक लगातार एक क्राइम का रूप लेता जा रहा है, ये एक महामारी के रूप में देश के अंदर फैलता चला जाएगा, जिसका समाधान होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो यही कहूँगी कि ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आम जनता हैं, खासतौर से लड़कियां, और लड़कियों के लिए जब वो उन लोगों के लिए जब इतना सब कर सकते हैं, तो हम लोगों के लिए तो कोई सेफ्टी है ही नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारे लिए सेफ्टी तो इस टाइप से ना हो, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। हमारी तरफ से यही है कि आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से अच्छे कार्रवाई इस चीज़ पे करें। दूसरी चीज़, हम पुलिस से सेफ्टी नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? हम पुलिस के पास जाते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। तो जाते ही पुलिस के पास हैं, वहाँ पे अगर हमको नहीं मिलता कुछ भी, तो फिर हम क्या करें? मेरा कहना ये है कि अगर उस बच्चे ने गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई, और आवश्यक कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि 19 साल का बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसकी गलती को हम नज़रअंदाज कर दें। क्योंकि अगर वो बच्चा अभी से गलत कार्य करेगा तो आगे उसको गलत काम करने की पूरी छूट मिलेगी, और समाज में वह किसी के अन्य के प्रति या किसी के भी वो उल्टी सीधी भाषा में, अमर्यादित भाषा में कोई भी पोस्ट डाल सकता है। जैसा कि आजकल आप देखते होंगे फेसबुक पे इस चीज़ का बहुत चलन है, और इस चीज़ की गलती अगर अभी से नहीं पकड़ में आएगी तो उसके माँ बाप को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि उसके माँ बाप को भी चाहिए कि ऐसे गलत काम करने से रोकें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हमारे काशीपुर को बहुत कुछ दिया है, विकास योजनाएं दी हैं। तो हम सब कैसे बर्दाश्त करें कि कोई उनके विरुद्ध अमर्यादित भाषा में बात करे और कोई ऐसी पोस्ट डाले जिसका गलत संदेश समाज में जाता हो। तो गलत कार्य कर रहे हैं। अगर बच्चा है, अगर बच्चे को बचपन से या उसको उसकी उम्र के हिसाब से ना रोका गया तो आगे जाके बहुत परेशानी होंगी, और सबसे ज़्यादा परेशानी तो उसके माँ बाप को होंगी, उसके परिवार वालों को होंगी। क्योंकि जब बच्चा होता था कोई उसको बच्चे को नहीं कहता, वो कहता किसका बेटा है या इसके माँ बाप कौन है। माँ बाप को बदनामी भुगतनी पड़ती है, तो उस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, ताकि उसको सबक और सीख मिले कि आगे से वह यह गलत कार्य ना करे। इसका फर्क तो समझना पड़ेगा लोगों को। आज सीएम साहब हमारे सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या होगी, हमारी माँ बहनों को क्या असर पड़ेगा? कल कोई हमारी माँ बहनों का फोटो लगा के कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास दूसरे लोग पक्ष जा रहा है कि कुछ नहीं होता है। ये तो जब हमारी माँ बहनों पर गुजरेगी या किसी पे और गुजरेगी तो उसे पता चलेगा, फिर वो किस पे जाएगा सुरक्षित करने। बिल्कुल करनी चाहिए जी। कल को हमारे पे भी हो सकता है, हमारे घर पे भी हो सकता है, हमारे शहर में और जनता बहुत है, कुछ भी कर सकता है कोई भी। पुलिस को तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे को छोड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी।